Hello students, welcome to my channel. In this video I am going to explain you the next exercise of arithmetic progression, which is based on sum of first n terms of an AP. Okay, here we have to calculate the sum of the given sequence. Previous video में मैंने आपको जो exercise upload किया था arithmetic progression का, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें terms calculate करना था, that is TN. तो वहाँ पे हम TN यूज़ करते थे, but यहाँ पे we will use SN, which is nothing but a sum of the given terms. Okay, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है, यू कैन यूज़ इधर ऑफ द टू फॉर्मूलाज. ओके, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड यहाँ सेकंड फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं. सी हियर द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हमको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 टिल एन, राइट. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1, एंड लास्ट टर्म इज एन. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है. तो सी हियर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड लास्ट टर्म इज़ एन. सो यूज़ दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट एस एन. तो एस एन यू आर गेटिंग एन बाई टू एन प्लस 1. ओके, सी दिस कम्स फॉर 2 मार्क. अभी मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताती हूँ कि कैसे हम एस एन को यूज़ करेंगे. सी the next question is find the sum of all odd numbers from 1 to 150. okay, so let the odd numbers from 1 to 150 are 1 3 5 और लास्ट 150 है तो 150 इज इवन, तो उसके पहले वाला क्या हो गया 149. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे आपका ए क्या हो गया 1 और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस इज 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2, राइट. और ये आपका लास्ट टर्म दिया है दैट इज़ 149. ओके, दैट इज़ ये क्या हो गया आपका टी एन 149. ये आपका टर्म है, लास्ट टर्म है विच इज़ 149. अब हमको कैलकुलेट करना है सम. तो एस एन का जो फॉर्मूला है, तो एस एन के फॉर्मूला में आपका देखो एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट. तो इसमें हमको देखो एस एन कैलकुलेट करने के लिए एन की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है एंड डी की रिक्वायरमेंट है, राइट. हमारे पास ए है डी है बट हमारे पास एन नहीं है, तो वी कैन कैलकुलेट एन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला टी एन, राइट. तो टी एन का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू 2a प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला है. ओके, टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी. तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है 1 प्लस एन कितना है आपका, वो वही हमको फाइंड आउट करना है. तो एन माइनस वन इंटू डी विच इज़ 2. अब टी एन आपको दिया है 149. ओके, तो कैलकुलेटेड 149 इज इक्वल, ये प्लस 1 यहाँ पे जाके माइनस 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2n माइनस 2. तो ये हो जाएगा 148 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n. यू आर गेटिंग 150 इज इक्वल टू 2n. therefore 150 अपॉन 2 इज इक्वल टू n. therefore you are getting n इज इक्वल टू 75. देखो हमको n मिल गया 75. नाउ ये हम इस फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट एस एन. तो therefore एस एन इज इक्वल टू 75 अपॉन 2a का वैल्यू इज़ 1 प्लस 75 माइनस 1 इंटू डी इज़ योर 2. ओके, आपने सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया. नाउ कैलकुलेटेड 75 अपॉन 2 ऐसे ही रखो. फर्स्ट हम ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 74 इंटू 2. ओके, नाउ 75 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 4 2 ज़ा 8 7 2 ज़ा 14. ओके, नाउ 75 अपॉन 2 इंटू 150, ये इसको कैलकुलेट करो तो यू विल गेट 75 इंटू 75. नाउ 75 इंटू 75 आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, सी 75 इंटू 75, 5 5 25, 2 कैरी 7 5 35, 37 0 7 5 35, 5 3 कैरी 7 7 49. यहाँ पे आपको मिला 52. 5 7 5 12 1 कैरी 3 3 6. यू आर गेटिंग वैल्यू as 5625. therefore sum of all the odd numbers from 1 to 150 is 5625. ओके, सी मैं आपको बता देती हूँ कि एस एन में और टी एन में डिफरेंस क्या है. एस एन क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये इसको जब हम सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जैसे देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस टिल 149, तो वो जब हम ये सब सीक्वेंस को ऐड करेंगे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होता है एस एन. और टर्म्स क्या होता है, ये जो वैल्यूज़ दिए गए हैं, ये जो नंबर्स है ये हमारे टर्म्स हैं. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड एस एन, दैट
दैट इज सम. ओके, तो सम ऑफ द टर्म्स पूछा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और सिर्फ टर्म फाइंड आउट करने आए तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला Tn विच इज इक्वल टू a plus n minus 1d. ओके, नाउ we'll solve the some different type of sum. See here, in an AP 19th term is 52. यहाँ पे टर्म दिया है 19th टर्म, दैट इज T19 इज 52. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास Tn का विच इज़ a प्लस 19 माइनस 1d इज इक्वल टू 52. हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट. आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना पहले, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट. अब दूसरा क्या दिया, 38th टर्म इज़ 128, मीन्स T38 आपको कितना दिया है 128, मतलब a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 128. तो इसको कैलकुलेट करो, 1 प्लस 37d इज इक्वल टू 128. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, मीन्स आपको S56 कैलकुलेट करना है, राइट. तो उसके लिए पहले हमको a और d की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इससे हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. तो ये 2 वेरिएबल्स आर a and d, सो वी कैन ये सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. सी हियर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. वाई, क्योंकि दोनों का सेम साइन है. मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियो में, जब दोनों का सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 माइनस a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, राइट. तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नीचे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो 37 माइनस 18, तो यहाँ पे क्या हो गया 79, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1. तो यहाँ पे यू आर गेटिंग 19d क्योंकि माइनस 19d, क्योंकि 37 इज बिगर, राइट. अब 128 माइनस में और ये प्लस में, तो 128 माइनस 52. तो यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 76. तो यहाँ पे यू आर गेटिंग 76. ओके, नाउ देयरफॉर माइनस 76, क्योंकि यहाँ पे अगेन 128 इज बिगर. देयरफॉर d का वैल्यू आर गेटिंग माइनस 76 अपॉन माइनस 19, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4. तो d का वैल्यू आपको 4 मिला. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, राइट. तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. तो a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 52. देयरफॉर a प्लस 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी 4 ज़ा 4 72 इज इक्वल टू 52. देयरफॉर a इज इक्वल टू 52 माइनस 72, तो आपको कितना मिला 20, राइट. देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 20. आपको a माइनस में मिला, दैट इज़ माइनस 20. नाउ वी कैन कैलकुलेट S56. ओके, तो S56 का फॉर्मूला क्या है, सी यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, राइट. तो यहाँ पे हम S56 कैलकुलेट करना है. तो 56 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू आर गेटिंग माइनस 20 प्लस n हमारा क्या है, यहाँ पे 56 है ना, ये n 56. तो 56 माइनस 1 इंटू d कितना मिला है हमको 4, राइट. तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, देखो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 40, 56 माइनस 1 इज़ 55. तो 55 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20, 22, 220 प्लस 220, राइट. इसको 220 में से 40 गया तो यू विल गेट 180 इंटू 28. तो 18 इंटू 28 कर लेते हैं हम लोग, 18 इंटू 28. सो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 6 14, फर्स्ट टाइप 0, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3. तो 4 0 1 3 2 5, 504. तो यू आर गेटिंग 5040. तो your answer is 5040. Okay, now next sum. See here, this is again a different type of sum. In an AP, sum of 3 consecutive terms. Okay, 3 consecutive terms है तो कैसे लिखोगे, let the 3 consecutive terms are a minus d, a एंड a प्लस डी. ठीक है, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला तो यू विल राइट लाइक a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव बोलेगा तो कैसे लिखोगे, सी ऐसे a माइनस डी, a प्लस डी,
एंड a प्लस 2d। अगर 4 पूछा तो आप इस तरीके से लिखोगे, ओके। बट हियर आपको क्या बोला है कि इन एन AP सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ओके। नाउ उनको क्या बोला है, सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27, मतलब ये तीनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 27, दैट इज a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27, ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ओके। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, ए 3a इज इक्वल टू 27, तो a का वैल्यू विल गेट 3 9 27 ना, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 9, राइट। अब देखो, अब है यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, देयर प्रोडक्ट इज़ 504, तो सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमको क्या मिल रहा है, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 504, ओके। अच्छा, a माइनस बी a प्लस बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो सी यू विल गेट a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू a इज इक्वल टू 504। अभी a यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, a क्यूब माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 504। अब a का वैल्यू हमको 9 मिला है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 9 का क्यूब माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 इज 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 729, ओके। 729 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब ये वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 504 माइनस 729, दैट इज इसमें से 504 सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में से 4 गया 5, 225, तो माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 225, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, सो d स्क्वायर विल बी 225 अपॉन 9, है ना। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, d विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 9। अब 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का, और 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, तो देयरफॉर यू विल गेट d इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5, तो d इज इक्वल टू 5, ओके। सो यू आर गेटिंग a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द टर्म्स। फाइंड द टर्म्स मीन्स ये हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो इसमें हम लोग a और d का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो देयरफॉर द टर्म्स आर, पहला क्या है a माइनस डी, तो a माइनस डी क्या हमारा 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 इज़ 4। फिर दूसरा क्या है a विच इज़ इक्वल टू 9 एंड a हो गया a प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 5, 9 5 14। देयरफॉर द 3 consecutive terms are 4, 9 and 14। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, एंड इफ़ यू गेट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।